इंग्लिश के इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज कुमार है और इंग्लिश सीखने के लिए आज सबसे पहले हम लोग कुछ शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सिनोनिम है यहाँ लिखा हुआ। सिनोनिम का मतलब होता है पर्यायवाची या समानार्थक। समानार्थक शब्द से ही स्पष्ट है कि समान अर्थ का, किसी भी शब्द के समान अर्थ का। तो समान अर्थ का सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है सभी लोगों के लिए, खास करके जो कंपटीशन देते हैं, कि सिनोनिम का मतलब एक शब्द का कई अर्थ होता है, बल्कि होता ही है सामान्य रूप से, और उसके लिए कई शब्द हो सकता है। तो कहीं आप पढ़ लिए कोई मैगज़ीन में या कहीं किसी स्रोत से कि इसका सिनोनिम ये है, तो एक ही नहीं होता है सिनोनिम, कई सिनोनिम होता है, कई उसका शब्द हो सकता है। एक ही शब्द नाउन है, वही वर्ब के रूप में भी उसका प्रयोग होता है। तो संदर्भ के अनुसार सिनोनिम भिन्न भिन्न हो सकता है। तो आज हम लोग शब्दों के बारे में, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे। और जैसे पहला शब्द है एबंडेंट, ये एडजेक्टिव है और इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रचुर। तो यहाँ फिर उसका सिनोनिम नीचे दिया हुआ है, समानार्थी शब्द। जैसे प्लेंटीफुल, तो प्लेंटीफुल का मतलब ही प्रचुर होता है। कॉपियस का मतलब ही प्रचुर होता है। एम्पल का मतलब भी प्रचुर होता है। टीमिंग का मतलब भी प्रचुर होता है। अबाउंड का मतलब भी प्रचुर होता है। दूसरा अगला मीनिंग है एब्स्ट्यूस, ABSTRUSE। एब्स्ट्यूस का ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है गूढ़ या दुर्बोध। गूढ़ या दुर्बोध का मतलब जिसको समझने में कठिनाई हो, दिक्कत हो किसी बात को, तो वो दुर्बोध उसको कहते हैं। उसके लिए जैसे शब्द यहाँ पहला मीनिंग दिया हुआ है, एक्सप्रेशन उसका अर्थ दिया हुआ है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो समझने में मुश्किल हो उसे दुर्बोध कहेंगे। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब भी अस्पष्ट होता है। तो अस्पष्ट का मतलब ही है कि गूढ़ हो, जो समझने में दिक्कत हो। पजलिंग, पजल से बनता है। पजल का मतलब पहेली, जो समझने में कठिन हो, कठिनाई हो जिसको समझने में, तो उसी से पजल से पजलिंग बना है शब्द। एनिग्मेटिक, इसका मतलब भी गूढ़ होता है। क्रिप्टिक जो है, इसका मतलब भी गूढ़ होता है। मिस्टीरियस का मतलब भी गूढ़ होता है। अगला शब्द है एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का ये वर्ब है और इसका हिंदी में अर्थ होता है दोष मुक्त करना। इसका सिनोनिम होगा एक्जोनरेट। एक्जोनरेट का मतलब भी किसी आरोप या जो आप पे दोष लगाया गया है उससे मुक्त करना। एक्विट का मतलब भी मुक्त करना होता है। एक्सकल्पेट का मतलब भी जैसे कल्पेबल होता है कि दंडनीय है, और एक्स ये लगा दिया तो उसको जो दंड के लायक नहीं हो, मतलब निर्दोष हो, तो यहाँ भी दोष मुक्त करना होता है एक्सकल्पेट का मतलब। चौथा अगला मीनिंग है एब्यूज़। एब्यूज़ नाउन के रूप में भी यूज़ होता है, वर्ब के रूप में भी यूज़ होता है। तो जैसे एब्यूज़ का हिंदी में अर्थ है अपशब्द, गाली या दुरुपयोग। अगर नाउन के रूप में यूज़ करेंगे तो अपशब्द, गाली या दुरुपयोग। उसी को वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो अपशब्द बोलना, गाली देना या दुरुपयोग करना। दुरुपयोग पद का भी दुरुपयोग करना या किसी वस्तु का भी दुरुपयोग करना। उसके लिए जैसे पावर का ही आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसके लिए भी अब्यूज़, जैसे अब्यूज़ ऑफ पावर, अब्यूज़ ऑफ पोस्ट, तो उसके लिए शब्द समानार्थक शब्द है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब भी किसी को डांटना, डपटना, अपमानजनक करना। तो उसके समानार्थक शब्द है इंसल्ट का मतलब भी अपमानजनक। गाली भी अपमानजनक होता है, अपशब्द भी अपमानजनक होता है। एक्सप्लेटिव का मतलब भी होता है कि किसी को गुस्से में आकर आप कठोर शब्द या कोई कठोर शब्द बोलता है, उसके लिए भी एक्सप्लेटिव आता है, अर्थ होता है। मिसयूज का मतलब भी किसी चीज़ का दुरुपयोग करना या पद का भी दुरुपयोग करना, उसको मिसयूज कहेंगे। टेक एडवांटेज ऑफ का मतलब होता है कि फ़ायदा, किसी चीज़ का लाभ उठाना और अनुचित लाभ उठाना। सॉरी। तो अगला मीनिंग हम लोग देखेंगे अगले पेज पर। अगला मीनिंग है एब्सर्ड। एब्सर्ड ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है बेतुका या हास्यास्पद या मूर्खतापूर्ण। अनरीजनेबल, रीजनेबल का मतलब होता है उचित, और अनरीजनेबल मतलब अनुचित या मूर्खतापूर्ण, अतार्किक चीज़। बेतुका, इलॉजिकल का मतलब भी तर्कपूर्ण नहीं है तो वो बेतुका ही है। जो लॉजिकल का मतलब तर्कपूर्ण और इलॉजिकल का मतलब अतार्किक यानी बेतुका। नॉनसेंसिकल का मतलब, नॉनसेंस का मतलब ही बकवास होता है, बेतुका चीज़ होता है, तो बेतुका उससे आप समझ सकते हैं नॉनसेंसिकल।
पॉइंटलेस, पॉइंटलेस का मतलब भी बेकार होता है। बेकार का मतलब इस सेंस में कि बेतुका होता है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं हो, पॉइंटलेस। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब भी हास्यास्पद होता है। सिली का मतलब मूर्खतापूर्ण, तो उससे लगभग ये सब मिलता जुलता और ये सभी सिनोनिम आएगा, ठीक है। रेफरेंस के मुताबिक अलग अलग इसमें से हो सकता है, जो भी ऑप्शन आपको अगर परीक्षा में रहेगा। एपेक्स, एपेक्स नाउन है। एपेक्स का मतलब होता है चोटी या शीर्ष। समिट, समिट का मतलब उसके ये समिट जेनिथ और टॉप है। जैसे समिट किसी समिट का मतलब शिखर भी होता है, जैसे पहाड़ का शीर्ष, शिखर, सर्वोच्च चोटी। समिट का मतलब जैसे किसी देश का कोई मीटिंग हो रहा है तो समिट लेवल मीटिंग का, समिट लेवल मीटिंग का मतलब उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो सर्वोच्च पद पर आसीन है वे उसमें भाग लेंगे, तो समिट लेवल मीटिंग। तो इसीलिए ये चोटी और शीर्ष है, तो शीर्ष पदधारक जहाँ मीटिंग करेंगे, तो इस तरह उसका बताने का मतलब है। समिट का मतलब भी एपेक्स होता है, शीर्ष होता है। जेनिथ का मतलब भी शीर्ष होता है। टॉप का मतलब भी शीर्ष या शिखर होता है। जैसे टॉप लीडर, वो भी शीर्ष नेता या कोई भी टॉप पोजीशन प्राप्त किया, शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये सब उसके समानार्थक शब्द हैं एपेक्स के। एब्रीज का मतलब होता है किसी चीज़ को संक्षेप करना या काट छांट करना। काट छांट करना जनरली लिखित चीज़ को, ये नहीं कि मतलब कि कोई मिट्टी काटने को काट छांट करना। तो शॉर्टेन, शॉर्ट से एन लग गया तो इसमें भर्ब बन गया, एब्रीज भर्ब है। तो शॉर्टेन का मतलब कि छोटा करना। कट का मतलब भी कट करना। समराइज का मतलब भी संक्षेप करना किसी चीज़ का। लेशन, लेशन है। लेशन का मतलब लेस में एन लगा हुआ है तो ये भर्ब बन गया। लेश का मतलब कम होता है, लेशन कम करना या मतलब क्या हुआ, संक्षेप करना। ट्रिम का मतलब भी किसी चीज़ का काट छाट करना। कर्टेल का मतलब भी किसी चीज़ में काट छाट करना, कम करना, संक्षेप करना भी। अगला मीनिंग है एब्रोगेट, भर्ब है ये, इसका नाउन एब्रोगेशन होता है। इसका हिंदी अर्थ है किसी कानून या समझौते को रद्द करना। तो उसके लिए शब्द है यहाँ रिवोक, रिवोक के लिए रिवोक वर्ब है, इसका नाउन रिवोकेशन होता है। रिपील, जैसे रिवोकेशन ऐसे REVOCATION, रिवोकेशन। हाँ, रिवोकेशन। तो इसका ये नाउन हुआ रिवोक का। तो रिपील, रिपील का मतलब भी किसी कानून को रद्द करना। रेशिंड का मतलब भी किसी कानून या समझौते को रद्द करना। एनल का मतलब भी किसी कानून को रद्द करना, समझौता का भी रद्द करना। एबोलिश का मतलब भी कानून को रद्द करना। एबोलिश ये भर्ब है, इसका नाउन होता है एबोलिशन। अगला शब्द है, हाँ, इसी का एक और अर्थ होता है डिक्लेयर नल एंड वॉइड। इसका मतलब भी किसी कानून को समाप्त करना, रद्द कर देना, या किसी समझौते को भी रद्द करना। एबहॉर, एबहॉर अगला शब्द है, इसका मतलब होता है घृणा करना। इसका मतलब है, इसका समानार्थक शब्द है यानी सिनोनिम्स है डिटेस्ट, हेट, लोथ, एबोमिनेट, डिसडेन। ये सिनोनिम इनके हैं शब्द। इस सभी का मतलब घृणा करना होता है। लोथ से लोथसम बनता है, एबोमिनेट से एबोमिनेशन बनता है, हेट से हेट्रेड बनता है, डिटेट से डिटेस्टेबल बनता है, डिसडेन से डिसडेनफुल बनता है। अगला शब्द है एब्डिकेट। एब्डिकेट भर्ब है और इसका मतलब होता है पद त्याग करना। हिंदी में अर्थ होता है पद त्याग करना। रिजाइन, इसका सिनोनिम होगा रिटायर, क्विट, स्टेप डाउन, बाउ आउट, रिनाउंस द थ्रोन। जैसे रिजाइन का मतलब होता है पद त्याग करना। रिटायर का मतलब भी पद त्याग करना होता है। रिटायर का मतलब होता है सेवानिवृत्त, उसमें भी पद त्याग हुआ तो उसके लगभग रिटायर, या कोई खिलाड़ी खेल रहा है अपना, वो संन्यास ले लिया, वो भी खेल से रिटायर हो गया, तो वो भी एक है। क्विट का मतलब भी कोई पद छोड़ना। स्टेप डाउन का मतलब भी आप पद छोड़ना होता है। बाउ आउट का मतलब भी
पद छोड़ना होता है, या जैसे खेल से ही कोई भाग ले रहा है फिर वो हट गया खेल से, तो उसको भी बाउ आउट करेंगे, तो पद ही त्याग हुआ, काम कार्य जो आप खेल है वो त्याग कर दिए। रिनाउंस द थ्रोन, थ्रोन का मतलब गद्दी होता है, उसका रिनाउंस का मतलब त्याग करना, तो यहाँ भी पद का त्याग हो रहा है। तो ये सभी सिनोनिम हैं। आज हम लोग कुछ सीखे, इसके लिए धन्यवाद आपको। और आगे और वीडियो हम लोग बनाएंगे, इसके लिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका कमेंट भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग करें, और यदि कोई सुझाव भी है तो आप सुझाव भी देना चाहें, कैसा लगा आपको वीडियो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और इंग्लिश सीखने का कई कंपोनेंट है, जैसे इंग्लिश लिखना, इंग्लिश बोलना, तो दोनों के लिए वो आपको इंग्लिश का ग्रामर जानना चाहिए, उसके लिए शब्दों की जानकारी होनी चाहिए। कंपटीशन है तो कंपटीशन के लिए उसका जो भी कंपोनेंट है, स्पेलिंग टेस्ट है, सिनोनिम एंटोनिम है, इडियम फ्रेज है, क्लोज टेस्ट है, या कॉमन एरर है, जो भी है सब कंपोनेंट उसका तैयार करके जल्द ही धीरे धीरे अपलोड करेंगे हम लोग। और जो भी आपका सुझाव है इसके बारे में ज़रूर दीजिए। और इंग्लिश किसी को अगर कोई कठिन लगता है तो कठिन नहीं है इंग्लिश, इसको सरल तरीके से बताएंगे और सुनिश्चित करेंगे एक कम जानने वाला एक बच्चा भी सीख सकता है, और जिनको परीक्षा देना है उसके लिए भी बहुत अच्छे तरीके से बनाएंगे। और आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, और इसके बारे में आप कमेंट करेंगे और सुझाव भी देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद।